करहल विधानसभा इन दिनों सुर्खियों में है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और भाजपा से केंद्रीय कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल आमने सामने हैं। सपा के मजबूत गढ़ माने जाने वाले करहल विधानसभा से अखिलेश यादव के जन समर्थन का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। युवाओं ने अखिलेश को जिताने के लिए कमर कस ली है। इसी क्रम में युवा सपा नेता सुनील यादव ने घर घर जाकर अखिलेश के समर्थन में वोट मांगने के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं। युवा सपा नेता सुनील यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह अखिलेश यादव को जिताने में अपना योगदान देने गाजियाबाद से करहल विधानसभा में आए हैं। और क्या कुछ कहा सुनील यादव ने, जरा आप भी सुनिए। जी, क्या नाम है और क्या पद है आपके पास? मैं सुनील यादव हूँ और ये ग्राम नांदऊ है जो करहल विधानसभा के अंदर पड़ता है। करहल विधानसभा नंबर 110 है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी यहाँ से नामांकन उन्होंने भरा है, यहाँ के उम्मीदवार हैं। और मैं सुनील यादव, कोई पद नहीं है लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है कि आपको डोर टू डोर जाना है और जितने भी हमारे लोग विधानसभा में हमारे और उनसे मिलना है और वोट मांगना है। काम के आधार पर, जो काम पिछली सरकार में हमने किया है उसके आधार पर वोट मांगना है। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? और ये ग्राम नांदऊ है और फेमस भी है। ग्राम नांदऊ देवी के नाम से फेमस है, ये नांदऊ वाली देवी, और ये मैनपुरी जिला के अंदर पड़ता है करहल विधानसभा में। फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? मैं गाजियाबाद के अंदर रह रहा हूँ। गाजियाबाद वैशाली पड़ता है, उसके अंदर रहता हूँ। स्पेशली कैंपेनिंग के लिए मैनपुरी आए हैं? जी हाँ, आदेश मिला है उस हिसाब से। तेज प्रताप जी, माननीय श्री तेज प्रताप सांसद जी हैं, उनके आदेश पे यहाँ आए हुए। किस तरीके का देखने को मिल रहा है मैनपुरी में? मैनपुरी में तो ये पूरा ये मान के चलिए 99% आप ये मान के चलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपोर्ट में चीज़ें हैं, क्योंकि उन्होंने काम के आधार पे वोट मांगने के लिए बोला है। पिछली सरकार में जो काम किया, केंद्रीय मंत्री उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा? केंद्रीय मंत्री जी का क्या, वो मोदी जी भी अगर उनके सामने उतर आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, तब भी कुछ नहीं है। क्योंकि आप ये मान के चलिए उनका, लोग बोलते हैं गढ़ है, गढ़ के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो भी यहाँ पे बहुत सपोर्ट है, लेकिन उनके काम के आधार पर देखा जाए और देश में जिस हिसाब से उन्होंने काम की राजनीति, और जो देखा जा रहा है आज की तरफ जो राजनीति होती है वो होती है हिंदू मुस्लिम की, और जो होती है आपने देखा होगा मंदिर मस्जिद की, जातियों के आधार पर जो राजनीति होती है, उन्होंने इस बार उस चीज़ को, जो पहले चीज़ें हुई भी हैं लोगों से, वो भी ख़त्म किया है और इस बार चेंज किया है। आपने देखा होगा उन्होंने इतनी चीज़ें, जो सीटें दी हैं, जो विधायकों की लिस्ट निकाली है, जो उम्मीदवार हैं, उसमें हर जाति हर वर्ग को जोड़ा है। परिवारवाद का हमेशा नारा लगता रहा है, लेकिन इस बार परिवार के किसी को टिकट नहीं दिया। यही देखिए ना, लोगों ने, विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया था परिवारवाद। परिवार, हर आदमी, हर पार्टी में आपने देखा होगा किसी न किसी का बेटा उसमें है, लेकिन उस पर इल्ज़ाम नहीं लगता है। यहाँ क्या है, एक खास जाति का प्रयोग किया जाता है कि जी उनके जाति में ये होता ही है। ऐसा नहीं है। उन्होंने इस बार ये भी दिखाया, आपने सुना होगा, बड़ों का हाथ युवाओं का साथ, तो सबको लेके चलने वाली राजनीति करेंगे और उसी हिसाब से ये आगे चल के विश्वास और उसमें लिया जा रहा सब। करहल की जनता को क्या मैसेज? मुख्यमंत्री चुनेंगे तो ये लोग बहुत खुश हैं। घोषणा पत्र भी आज समाजवादी पार्टी का आ गया है। घोषणा पत्र आया, आपने देखा, पहले भी उन्होंने काफ़ी घोषणाएं की हैं। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, जो चीज़ें निकाली हैं उन्होंने, ये चीज़ें पहले भी कर दी। आपने देखा होगा जनहित में और देश हित में, और खासकर हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आज की समस्या है बेरोजगारी। और आपने देखा होगा यहाँ सांड बैल, आपने बहुत, हमारी मैनपुरी के अंदर खुले घूम रहे हैं, खेत चढ़ रहे हैं। खेत, जितने किसान हैं, गेहूँ, रात में आदमी का एक ही काम बचा है किसान का, वो अपने खेत रखाता है। तो ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा है कि युवा हमारा फ्री घूम रहा है, किसान हमारा जो है बुजुर्ग है वो रात में अपने खेत को रखा रहा है। गर्मी और चर्बी की बात कही जा रही है विपक्ष से। गर्मी और चर्बी की जहाँ तक बात है, वो उन्हें शोभा नहीं देता है माननीय योगी जी को। हमारे धर्म में ये लिखा है, साधु संतों में, कि शांत स्वभाव वाला और कोमल हृदय वाला संत होता है, लेकिन वो तो गुंडे की भाषा प्रयोग करते हैं। और उनका अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड, तो वो गुंडे ही थे। अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री पहले बनने से पहले वो एक बार संसद में भी रोए थे। किस कारण रोए थे वो भी आप लोगों को सबको पता है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास इतने मुकदमे हैं और खुद भी बड़े वो गर्मी और उसकी बात करते हैं। तो वो इस बार जाटों के लिए उन्होंने ये खास प्रयोग किया था, जो मुजफ्फरगढ़ में ठोको राजनीति वही हुआ है। उन्होंने एक खास वर्ग को चुनकर और सब कुछ उन्होंने जो ठोकने वाले जेसीबी से जो प्रयोग करी है, वो इस बार हमारे युवा और हमारे माताएं बहनें और हमारी जनसंख्या सब बता देंगे किस तरह से क्या करना है। मैनपुरी से विकास तिवारी की रिपोर्ट, पी न्यूज़।